पर्युषण महापर्व जैन परंपरा का बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है। सबसे अधिक ख्याति, सबसे अधिक प्रसिद्धि इस महापर्व ने पाई है। लेकिन पर्युषण महापर्व शाश्वत पर्व नहीं है, ओली महापर्व शाश्वत पर्व है। दोनों के बीच के मौलिक अंतर को समझना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर काल में पर्युषण महापर्व होंगे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर तीर्थंकर परमात्मा के काल में और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो महाविद्य क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, ओली महापर्व सभी जगह पर होता है। ये चैत्र महीने की ओली हो या आसोज महीने की ओली हो, आयम्बिल तप का ये महानतम आराधन, ये नवपद की साधना, ये या वर्धमान तप की ओली सभी जगह पर होती है। और इसीलिए पर्युषण महापर्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ओली की आराधना। ओली की आराधना पर्युषण महापर्व की अपेक्षा सरल नहीं होती, कठिन होती है। कई लोग लूखा सूखा खा नहीं सकते हैं, विगई का परित्याग कर नहीं सकते हैं, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण उनसे हो नहीं सकता है, रस परित्याग की ये प्रक्रिया वो संपन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए कतराते हैं, ओली से दूर भागते हैं। पर्युषण महापर्व की आराधना ओली की अपेक्षा सरल लगती है, रोचक लगती है, जानदार लगती है, मनोहारी लगती है, दिल को भाती है, अधिक उसमें हम रुचि रखते हैं। लेकिन ओली पर्व की आराधना महत्वपूर्ण आराधना है, यह वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। पूरी दुनिया के सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी मान्यताओं में ऐसी साधना किसी भी धर्म और पंथ में देखने को नहीं मिलती। ओली पर्व के आयम्बिल की बराबरी कोई तपस्या नहीं कर सकती। ये बहुत कठिन है, इसमें खाना भी है और मन को नियंत्रण में रखना भी है, जीभ को कुछ देना भी है और वापस उसे न भाए वैसा देना है, यानी उसे उल्टी गंगा बहाने का काम करवाना है। वो कुछ चाहती है, आप कुछ दे रहे हो, मन कुछ चाहता है, आप मन को और कुछ खिला रहे हो। कुछ न दो तो वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ न दो तो जीभ भी चुपचाप बैठी रहेगी। वो समझ जाएगी मुझे आज कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन दो भी सही और उसे न भाता हूं ऐसा दो, दो भी सही और उसे न रुचिकर हो ऐसा दो। तब बिल्कुल द्वंद्व खड़ा होता है। एक तरफ मन कहता है मुझे ये नहीं चाहिए है, दूसरी तरफ आप उसे वो देना चाहते हो, तो उस समय मन आपके नियंत्रण में हो, यह साधना बहुत जरूरी है। यानी कि मन की लगाम आपके हाथ में हो, आपकी लगाम मन के हाथ में ना हो, हम मन के गुलाम ना हो, मन हमारा गुलाम हो। दुनिया में दो प्रकार के मैंने लोग देखे हैं, एक वे जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे वे जो जीने के लिए खाते हैं। उसी प्रकार दुनिया में मैंने दो प्रकार के और लोग देखे हैं, एक वे जो मन के हवाले होकर के जीते हैं, मन के गुलाम होकर के जीते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जिनका अपना मन गुलाम होता है। मन की गुलामी निकृष्ट गुलामी है, निम्नतम गुलामी है, ये जिंदगी की बदसूरत अवस्था है। मन की गुलामी के बीच में जीने पर बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, मोल लेनी पड़ती हैं, जीवन कहीं ना कहीं सड़क जाता है। मन के हवाले जो अपनी जिंदगी को धकेल देता है उसकी कोई गति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है, उसकी प्रगति नहीं होती। वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भटक जाता है, ठोकरें खाता है। लेकिन जो इंसान मन के हवाले अपने आप को नहीं करता, आत्मा को तराशता है, आत्मा को देखता है, जिनवाणी को सुनता है, अरियन प्रभु के शासन में जन्म लेने के बाद में भगवान के रीति रिवाजों को, उसूलों को, नियमों को, नीतिवली को इत्यादि को समझने का प्रयत्न करता है, तो जीवन को बुहारता है, आगे बढ़ता है। और इसीलिए कई लोग होते हैं जो मन के गुलाम होते हैं और कई लोग होते हैं जिनका मन गुलाम होता है। मन अपना गुलाम हो ये बात ठीक है, हम मन के गुलाम हो ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लाचारी है, मजबूरी है। इस कमजोरी को दूर करना आवश्यक है। आयम्बिल तप मन की गुलामी को दूर करता है। आयम्बिल तप मन को गुलाम बनाने का उपाय है। आयम्बिल तप आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। आयम्बिल तप के आधार पर क्लिष्ट कर्मों को काटा जा सकता है। आयम्बिल तप सौभाग्य के द्वार खोलता है। जिस किसी घर के अंदर एक आधा भी आयम्बिल तप होता हो, वह आने वाली दुर्बुद्धि, दुर्मति, कुमति टलती है। किसी प्रकार की गलत चेष्टाएं कोई कर रहा हो, कोई नजर टोना टोटका डाल रहा हो, किसी के दिल के अंदर हमारे प्रति जलन हो, आयम्बिल तप उन सब का बचाव करता है। कुल मिलाकर आयम्बिल तप इंसान का, मनुष्य का सुरक्षा कवच है।